महंगी बिजली, IPP से मुआहदे और बजट में टैक्सेस की भरमार। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों से काफिले दारुल हुकूमत की जानिब रवाना। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 का निफाज। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। डी चौक और रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद। IG इस्लामाबाद कहते हैं बगैर इजाजत धरना देने पर कार्रवाई की जाएगी। जमात इस्लामी का कहना है कि डी चौक पर धरने की इजाजत ना मिली तो शहर में किसी और मकाम पर धरना देंगे। इस्लामाबाद में आज एहतजाज की इजाज़त से मुतालिक हाईकोर्ट का PTI और ज़िला इंतज़ामिया को मुशावरत का हुक्म। दोनों फरीक़ैन आपस में मुशावरत करके 12:30 बजे आगाह करें। समाअत दोपहर में दोबारा होगी। जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ का हुक्म। हडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तयाब नहीं, ना ही धरने के लिए फाइनेंस मैसर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पंजाब में दफ़ा 144 दहशतगर्दी के पेश नज़र लगाई गई है। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली मज़ीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 31 जुलाई को समाप्त करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर सामान की सप्लाई मुनक़ता। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। नामालूम अफराद के हाथों अगवा ताजिर बाजियाब ना हो सका। मारूफ मशरूब साज इदारे के सरबराह जुल्फ़िकार अहमद को लापता हुए चौथा रोज़। मारीपुर से एक क्लिफ्टन जाते हुए दोस्त समेत अगवा किया गया। दोस्त को आगे ले जाकर छोड़ दिया गया। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से 30 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस निशात का मशल में खूनी तसादुम। 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में 5 अफराद कत्ल, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फहद भुट्टी ग्रुप और अली हैदर भुट्टी ग्रुप की दरमियान ये फायरिंग हुई। दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाबजादा अकबर भुट्टी खानदान से है। कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त फहद भुट्टी, मीर मोहसन भुट्टी के नाम से हुई। मीर ईसा भुट्टी, अली और नसीबुल्लाह भी कत्ल हुए। मीर अली हैदर भुट्टी और कायम अली जख्मी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि फहद भुट्टी नवाबजादा अकबर भुट्टी के भतीजे हैं। अली हैदर भुट्टी नवाबजादा अकबर भुट्टी के भांजे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी। 100 इंडेक्स 162 पॉइंट्स गिरकर 78,307 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 78,469 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक मअतल। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। कराची एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को ट्रैक क्लियर होने का इंतजार। गर्मी की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। जाम शुरू M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। 4 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कराची जाने वाली मुसाफिर कोच ने ट्रॉलर के अक़ब में जा टकराई। हादसे के बाद मुतादिद मुसाफिर कोच में फंसे रहे। कोच को काट कर जख्मियों को निकाला गया। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में मौसम अबर आलूद, गर्मी की शिद्दत में कमी से लोगों को करार आ गया। आज भी कई मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार, नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और मरतूब। स्वात, एबटाबाद, मर्दान, सवाबी, बाजोड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म है। कोहलूल और अलई, सिब्बी और खुजदार में भी चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। सिंध में कीरथर पहाड़ी सिलसिले से सैलाबी पानी हब नदी में दाखिल, बड़ा इलाका ज़ेर आब। पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी सर्विसेज में ख़वातीन रेस्क्यू वर्कर्स भी शामिल। सिंध में 1112 इमरजेंसी सर्विस की ख़वातीन फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए कोशा। दुनिया बोल है में ख़वातीन रेस्क्यू वर्कर्स का मुसीबत में फंसे अफराद की भरपूर मदद का आज़म। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। बाइडन का गजा में जंग बंदी पर जोर। नेतन्याहू का अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने का आज़म कहा। बाइडन ने इसराइल की हिमायत की, उनके शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब की जंग तेज। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार को मुबाहिसे का चैलेंज। कहा ट्रंप मुबाहिसे से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप बोले कमला तो अभी हतमी उम्मीदवार ही नहीं, उनका चैलेंज कैसे कबूल करूं। एलॉन मस्क के एक रोज में 21 अरब 70 करोड़ डॉलर्स डूब गए। टेस्ला के शेयर्स में 11% कमी। नुकसान के बावजूद भी एलॉन मस्क बदस्तूर दुनिया के अमीर तरीन शख्स। दौलत का तखमीना 241 अरब डॉलर लगाया गया। जेफ बेजोस 204 अरब डॉलर के साथ दूसरे, जबकि फ्रांस के बर्नार्ड 187 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। पंजाब भर में बड़ी सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज़ का हुक्म। तमाम छोटे बड़े शहरों की यकसा सफाई की हिदायत। कहा नालों की सफाई में कोताही ना बरती जाए। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला को सुथरा पंजाब प्रोग्राम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग भी दी गई। विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान टीम का बड़ा इम्तिहान। सेमीफाइनल में आज मेजबान श्रीलंका से मुकाबला होगा। दम्बोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। कौमी विमेंस टीम का सेमीफाइनल से कबल दम्बोला में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला आज सजने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब दरियाए सेन के किनारे मुनक़िद होगी। 206 मुल्कों के 10,000 एथलीट मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गूगल का डूडल भी पेरिस ओलंपिक्स के रंग में रंग गया। पाकिस्तानी स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज 100 मीटर दौड़ में कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़म। अरशद नदीम भी जेवलिन थ्रो में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तैयार। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए। गजा पर तैयारों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से 60 से ज़ायद हमले। मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। खान यूनिस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इसराइली फ़ौजियों ने एम्बुलेंस पर भी बराह रास्त गोलियां बरसाईं। मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। ऑस्ट्रेलिया ने 7 से ज़ायद इसराइली आबादकारियों पर माली और सफरी पाबंदियाँ लगा दी। अब तक 39,175 शहरी शहीद किए जा चुके। लंदन की नहर में रबड़ से बनी बत्तखों का मुकाबला। 3000 बत्तखों ने 100 मीटर का फासला तय किया। मुकाबले से हासिल रकम अस्पताल को अतिया की जाएगी। और दिखने में एक जैसे लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन ट्रांसफॉर्मर्स एक मरतबा फिर टकराने को तैयार। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 का ट्रेलर जारी।
फिल्म रवां बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।